ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग पिक कार्ड रीडिंग। ठीक है, इसका टॉपिक है यहाँ पे कि 3 मंथ्स में आपकी कौन सी ऐसी विश है जो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इसमें मैं अपनी न्यू डेक यूज़ करने वाली हूँ, स्पाइरल टैरो की। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए भी है जो लोग कहते हैं कि रिवर्स कार्ड रीड मत करिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, इस रीडिंग में रिवर्स कार्ड नहीं होंगे, लेकिन केवल इस डेक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो मैं रिवर्स कार्ड रीड करती हूँ वो मेरा खुद का मेथड है और मैं ऐसे ही रीड करती हूँ, तो आई होप आपको ऐसे ही रीडिंग को समझना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 पाइल है, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। ठीक है, आपसे जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा, और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो टेंशन नहीं लेना है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि आप सबसे रेजोनेट करें या कुछ ऐसी आपको समझ में आए कि कौन सी आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, या आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पाइल हैं। ठीक है, और मैं आपको शो करती हूँ पहले। देखिए, फर्स्ट पाइल जो हमारा है ये लिपस्टिक। ठीक है, सेकेंड पाइल जो है वो क्लिप है, ये ब्लैक कलर क्लिप। और जो थर्ड पाइल है वो है ये नेल पॉलिश। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, एक बार आराम से देखिए। फर्स्ट पाइल लिपस्टिक, सेकेंड पाइल क्लिप है, ओके, एंड जो लास्ट है यानी थर्ड पाइल है वो है ये नेल पॉलिश। तो आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा, थंबनेल पे मैं शो कर दूंगी इसे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 रीडिंग कि आपकी कौन सी विश कंप्लीट होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो इस साल के लास्ट 3 मंथ्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जिन्होंने ये लिपस्टिक चूज़ की है। देखते हैं आपकी कौन सी विश है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट होने वाली है। ओके, आई होप आप कार्ड्स देख पा रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। ओके, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आने वाला है जिन्होंने ये चूज़ किया है। ठीक है, लिपस्टिक चूज़ की है जिन्होंने, बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है कुछ ऐसे इमोशनल ब्लॉकेज रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि रिजॉल्व होने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपको खुद भी एफर्ट्स करना पड़ेगा, खुद भी सोल्यूशंस को खोजना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन सी विशेज हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहले ही कार्ड यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो देखिए, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप श्योरली अभी या बहुत टाइम से किसी इमोशनल ब्लॉकेज से डील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी का लाइफ का टाइम आपका ऐसा आया है कि आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, इमोशनली, मेंटली। ठीक है, पास्ट की बातों को भूलना है आपको, पास्ट के रिग्रेट को भूलना है। ठीक है, इमोशनली खुद को बैलेंस करना शुरू करना है। ठीक है, अभी तो मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। टेम्परेंस का कार्ड है, ओके, एंड द स्टार का कार्ड है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है।
बहुत ही प्यारे कार्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट है। देखिए पहली बात तो फ्रेंड्स की ये पाइल बहुत से लोग देख रहे होंगे तो बहुत से लोगों की एनर्जीज होगी। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे कुछ लोग जो करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो अपने आप को जहाँ देखना चाहते हैं ना करियर के रिगार्डिंग, वो वहाँ पे होंगे। मतलब ये कहने का है कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको रिवॉर्ड देंगी, फाइनेंशियली आपको स्टेबल करेंगी। अगर आप अभी ऐसा फील करते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो बिल्कुल होगा ये चीज़ें। बस सोचिए मत ज़्यादा, ये मत सोचिए कि चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, बिल्कुल होनी है ग्रोथ। चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप जो है जॉब में हैं या आप स्टूडेंट भी हैं, तो भी एक टाइम आएगा जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मतलब से होके जाएंगे अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में, ठीक है। एक चीज़ है इसके साथ मैं ये बता दूं, यहाँ तो देखिए टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो मुझे ये शो कर रहा है कि जो अपनी फाइनेंशियल मैटर है ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होंगे। लेकिन फिर भी आपको पेशेंस बनाए रखना है, स्पेशली जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं उनमें पेशेंस रखिए। श्योर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको अभी हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं उतनी ज़्यादा, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, चीज़ें होंगी। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ मैं इसे, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मानती हूँ मैं इसे। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमें कब मिलती है? जब अपना हार्डवर्क हम करते रहें, ठीक है। कहते हैं ना, कर्म किए जब फल की चिंता मत कर, तो वही वाला एटीट्यूड आपको रखना है। आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए होगा फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनेंशियल जो मैं मैटर बता रही हूँ, तो आपको लग रहा है कि वो एफर्ट्स कभी मतलब आपको वो जो आप मन आपका है, जो आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बढ़ते जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है, ठीक। ये तो हो गया करियर के रिगार्डिंग। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इमोशंस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, बहुत से लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पास्ट में हुआ है ना, पास्ट का रिग्रेट पहले आप बंद कीजिए, ठीक है। पास्ट का पश्चाताप करना बंद कीजिए। देखिए रिग्रेट का ये होता है कि आप अगर किसी चीज़ का रिग्रेट कर भी रहे हैं तो एनालाइज कर लीजिए कि ठीक है ये हो गया, उससे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अभी भी आपको ऐसा फील होता है शायद कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ से मतलब निकल गई हैं। इमोशनल लेवल पे हो सकता है कहीं पे आप मतलब या तो कुछ ऐसे मैटर चल रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है ठीक करना, या कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं पास्ट में जिसका रिग्रेट, जिसका दिमाग पे आपका रहता है पूरा पूरा ध्यान, ठीक है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि जो लाइफ है ना हमारी, वो यहीं तक नहीं है कि रिग्रेट करते रहें, आगे भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि अगर आप कमिटमेंट में थे या कुछ भी ऐसा सीन आपका है, या ब्रेकअप फेस में है, या फिर कुछ भी ऐसी आपकी सिचुएशन चल रही है, तो या तो आप उसी पास्ट पर्सन के साथ आपकी रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, जो भी आपकी विश है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप उन्हीं से चाहते हैं चीज़ों को शुरुआत करना तो बिल्कुल चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। अदरवाइज न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इमोशनल लेवल पे काफ़ी मुझे एक सेटिस्फाइड लग रहा है ये कार्ड, क्योंकि देखिए एट द एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है यहाँ पे कि कुछ लोगों की शादी, कुछ लोगों की मुझे शादी भी दिख रही है यहाँ पे। शादी में ये नहीं कहूँगी कि शादी हो जाएगी, 3 मंथ्स में आप शादी की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। विक्ट्री मिल सकती है उन इश्यूज़ में जो कि आप उलझे हुए हैं, जहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, जिनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं, उसमें सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा इस तरह का बना के चलिए। मतलब अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा आपको ये समझना है कि मुझे तो विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। जैसा एटीट्यूड बनाएंगे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे बस यही कहना है कि बहुत से लोगों के लिए मुझे एक न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, शादी के चांसेस दिख रहे हैं। जो भी आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है उसमें बैलेंस आने के चांसेस हैं। बस आपको करना क्या है, पास्ट की बातों को भुलाना है और डिवाइनली गाइडेड चीज़ें होंगी यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन की बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया है, बहुत ज़्यादा आपने सोचा है, इन चीज़ों को पॉजिटिवली सोचा है, और हो सकता है कुछ लोगों को साइन दिख रहे हो बटरफ्लाई के, ठीक है। और किसी तरह के कुछ ऐसे ड्रीम्स में आपको कुछ सिंबल दिख रहे हों, कुछ एंजल्स दिख सकते हैं आपको, स्टार, कुछ ऐसे स्टार साइन आपको मिल रहे हों। तो कुछ चीज़ें मतलब एक कहते हैं ना कि फ्लॉरिश होने वाली हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे मैंने देखा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी,
करियर में स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। पुराने रिलेशनशिप पक्का उनमें चीज़ें बैलेंस्ड होने वाली हैं। बस आपको अपने एटीट्यूड से ध्यान रखना है कि पुरानी बातों पे अटक के नहीं रहना है, ठीक है। आप अगर डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं वो भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें जिन भी फील्ड में इमोशनली आप लैक कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हैं आपके, ठीक है, चाहे वो किसी पर्सन के साथ कोई इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, बिल्कुल होंगी बैलेंस्ड। बस यहाँ पे मैं एक की फैक्टर आपको देना चाहती हूँ, एटीट्यूड मेंटेन करके रखिए कि जैसे जो आप चाहते हैं वो आप ऑलरेडी पा चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो एटीट्यूड है ना वो थोड़ा सा टेंशन की तरफ दिख रहा है मुझे, तो उसमें स्टक होके नहीं रहना है, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे डिवाइन की मदद मिल रही है। कुछ सोशल इवेंट्स हो सकते हैं, मैंने बोला आपको, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है किसी न्यू जॉब का सेलिब्रेशन हो आपके लिए, या ये आपकी इंगेजमेंट या शादी का सेलिब्रेशन हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मैरिज के प्रपोजल आते हुए या मैरिज की बात फिक्स होते हुए लग रही है। आपने अगर किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है या किसी जॉब का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो फॉर श्योर उसमें विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आपको करना क्या है, टेंशन ख़त्म करके एफर्ट्स जारी रखने हैं। मैंने बोला ना, एटीट्यूड मेंटेन रखना है, ठीक है। तो बहुत सारी खुशखबरियां हैं यहाँ पे, इमोशनली मुझे ज़्यादा खुशखबरियां दिख रही हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। तो एक मैं ये भी कहूँगी आपसे कि ये सारी विशेज़ आपकी पूरी होंगी, लेकिन आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो बिल्कुल होंगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फालतू के झगड़ों फसाद में नहीं फंसना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको प्रोवोक करेंगे कि आप अपने टारगेट से हटें, ठीक है। कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ ऐसे निगेटिव लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको यही नहीं करना है, ठीक है। फोकस अपने पे रखिए, बिल्कुल आपकी विशेस कंप्लीट होंगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने वाली है आप लोगों के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन के कार्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी विश कंप्लीट की जा रही है उनकी तरफ से, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स अभी तक हैं, लेकिन ना तो खुद को रोकिए और ना ही कोई आपको रोके तो रुकिए, और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से अपना काम करिए, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल लेवल पे हो। विक्ट्री आपकी ही है। ये कार्ड जो है बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। और जिन भी बातों के इमोशनल लेवल पे आप बहुत लॉन्ग टर्म से टेंशन ले रहे हैं ना, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे मतलब मैरिड हूँ, मदर हूँ, वो बेबी बर्थ के लिए टेंशन ले रही हूँ, तो वो भी चीज़ें होंगी, उनकी वो भी विश कंप्लीट होगी। आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, वो भी बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है। देखिए ये मैं नहीं कह रही कि एकदम से सारी कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन आने स्टार्ट हो जाएगा, ये श्योर है कुछ लोगों के लिए। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें जो है रिजल्ट देंगी, पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, फर्स्ट हमारा लिपस्टिक। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ख्याल रखिए। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल से, जो है ये क्लिप, जिन्होंने ये क्लिप चूज़ की है। देखते हैं आपकी कौन सी विश है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट होने वाली है। और थोड़े कार्ड्स देखते हैं। ओके, ये कार्ड्स थोड़े ज़्यादा ही लग रहा है बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ, द लवर्स का कार्ड है।
तो यूनियन के चांसेस है बहुत से लोगों के लिए। यूनियन, डिवाइनली गाइडेड यूनियन के चांसेस हैं। जैसे मैंने बोला लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए पहले कार्ड्स देखते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके, इसमें तो मुझे रिवर्स कार्ड लेने नहीं है, तो मैं सीधे ही कार्ड लूँगी। नाइट ऑफ कप्स अपराइट एंड 5 ऑफ वैंड्स अपराइट एंड 4 ऑफ वैंड्स। ये पाइल भी कुछ ऐसा ही है जो अभी मेरा कुछ 1-2 दिन पहले वीडियोस में था कि लाइक इसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है एंड लवर्स का भी कार्ड है। तो फॉर श्योर यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सोलमेट कनेक्शन में फॉर श्योर है यहाँ पे। और आपकी यूनियन जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने के चांसेस मुझे पूरे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक पेनफुल साइकिल की कंप्लीशन मुझे दिख रही है। ठीक है, और देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। मैं देख पा रही हूँ एक चीज़ की, जो लोग करियर में है ना, जो करियर में है, अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, देखिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ है ना, इस मंथ में आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहने लगे हैं कुछ लोग करियर को लेकर, कि उन्हें ऐसा लगता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जो उन्हें अचीव करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लॉस्ट रहने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं अपने करियर के साथ तो मत रखिए, प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाइए। ये एक टर्म है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मुझे लग रहा है करियर को लेकर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करियर में ना नेक्स्ट मंथ के लिए एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, तब तो जाके नेक्स्ट 2 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन के साइन होंगे। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप ही जो है सोच ज़्यादा रहे हैं करियर को लेकर, और जो लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब उनके बहकावे में ज़्यादा जा रहे हैं। वो गलत क्या बोल रहे हैं, सही क्या बोल रहे हैं, आपके लिए क्या बोल रहे हैं, वो सारा ज़्यादा सुन रहे हैं। इतना सुनेंगे ना तो फिर कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको जो ये नेक्स्ट मंथ आ रहा है, सितंबर से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, खुद की स्किल्स पे ध्यान दीजिए, सेल्फ फोकस बढ़ाइए। लोग क्या कह रहे हैं जाने दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इमोशनल इश्यूज़ की। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत से लोग आप में से सेपरेशन में है, यूनियन के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, शादी, मैरिज का कार्ड है। लेकिन फ्रेंड्स में हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, किसी नई जॉब में शिफ्ट हो सकते हैं, किसी तरह का सेलिब्रेशन के चांसेस हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि आप लोग ना लोग क्या कहेंगे वाले एटीट्यूड से थोड़े से ज़्यादा हैं। थोड़ा सा इसको कम करिए सोचना, आपकी विशेष आपकी हैं, आपको पूरी करनी है। ठीक है, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है और द टावर कार्ड है। तो फॉर श्योर है फ्रेंड्स, ये तो मैं श्योर कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है। वैसे सबसे थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम का वेरिएशन हो, लेकिन बहुत से लोगों का जिनका कुछ ऐसा रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आ चुका है ऑलरेडी, तो अब जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। आपकी यूनियन मुझे निकट लग रही है। ठीक है, देखिए वर्क प्लेस पे मैं एक चीज़ फिर आपको वही बताना चाहती हूँ कि खुद की स्किल्स पे काम करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग आपको जिस लेवल पे आप जाना चाह रहे हैं ना, वहाँ पे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से अपना नुकसान कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग करियर के रिगार्डिंग जो भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे मैं जैसी एनर्जीज रीड कर पा रही हूँ कि आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो आपके करियर में, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं आप इस वजह से फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं करियर में। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं भी है आपके करियर में, तो इस वक्त का टाइम ये नहीं है कि आप क्या निगेटिव है उस पर फोकस करें। टाइम ये है कि क्या जो बचा है पॉजिटिव उस पर फोकस करें, जिससे आप अपनी फैमिली को प्रूव कर सके कि जो रास्ता आपने चूज़ किया है वो सही है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे डिस्टर्ब रह के अपना रास्ता चूज़ करेंगे भी और उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो फैमिली सही प्रूफ हो जाएगी। और आपको अगर ये प्रूफ करना है कि आप सही हैं करियर को लेकर, अपनी चॉइस को लेकर, तो उसके लिए एफर्ट्स करिए। लॉस्ट नहीं रहना है, लॉस्ट रह के कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो है कहीं प्रपोज करना चाह रहे हैं अपने क्रश को, या किसी को पसंद करते हैं आप, लेकिन हो सकता है कि
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, या आपकी हो सकता है उनसे बात भी ना होती हो, बस केवल कहते हैं ना कि एक पसंद है, एक क्रश है आपकी, हो सकता है आपने कभी बात ना की हो, आप बात करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हो सकती हैं, बट यही कहूँगी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत से लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, ये थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, खुद की क्रिएटिविटी से सोचिए कि क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से पॉजिटिवली अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि बहुत से लोग, आप लोग शायद नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं, या किसी की तरफ फ्रेंडशिप का भी एक प्रपोजल लेके जा सकते हैं। बहुत से लोग, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, और वो उनको मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आपको अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव लोग भी आपके आसपास हैं जो आपको ग्रो नहीं करने देना चाहते। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर हैं। ठीक है, तो केवल अपने पे फोकस कीजिए। जैसे इनके ऊपर है ना ये लाइट देख रहे हैं, ऐसे केवल अपने आप पे फोकस कीजिए। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे पाएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। यूनियन को तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि श्योर है यहाँ पे। देखिए द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में शायद ऐसा चल रहा है कि पता नहीं आपकी यूनियन होगी नहीं होगी, आपको अपने इतने हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी से सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिविटी से सोचेंगे ना, वो चीज़ें फिर, वो एनर्जी फिर मैनिफेस्ट होने लगती है। ठीक है, देखिए ये पाइल जो है ना, फर्स्ट पाइल पूरा पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हो सकता है थोड़े से डिले हो रहे हैं, तो आप खुद को रोक रहे हैं बहुत सी जगहों पे। जैसे मैंने बोला करियर, जैसे मैंने बोला यूनियन में। ठीक है, तो ये नहीं करना है। चलिए कुछ कार्ड्स देखते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बोला ही था कि थोड़ा विक्टिम फेज में ये वाला जो पाइल है ना, आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो बस ये नहीं करना। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, खुद को आप देखिए, ये जो पाइल है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे एक चीज़ आपको कहना है कि आपके खुद के फियर्स आपको खुद रोक रहे हैं, आपके खुद के डाउट्स आपको खुद रोक रहे हैं। आप खुद को अपनी एक बाउंड्री बता रहे हैं कि यहाँ तक आपकी, बस कहते हैं ना, ये लाइन क्रॉस करके आप नहीं जा सकते। एक खुद का आपने मेंटल लेवल सेट करके रखा हुआ है, ये नहीं करना है। जब तक ऐसे रखेंगे ना, तो चीज़ें 3 मंथ्स में क्या उससे भी डिले हो सकती हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप में, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आप में क्रिएटिविटी है, आप लोग इमोशनली भी काफ़ी एक बैलेंस्ड पर्सन हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग क्या कहेंगे वाले एटीट्यूड में हैं। ठीक है, तो इस फेज से बाहर निकलिए। आपके लिए कोई आपकी लाइफ ठीक करने नहीं आएगा, आपको खुद करनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फाइनेंशियली भी मुझे ग्रोथ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिस जॉब में वो है, उस जॉब में अब तक जो उन्हें नहीं मिला, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज़ें ग्रो करेंगी। देखिए स्टार का कार्ड भी आ गया है, वाओ। तो चीज़ें तो बैलेंस्ड होनी है, फॉर श्योर होनी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बट गिव अप नहीं करना है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, गिव अप एनर्जी से बाहर निकलिए आप लोग, तो फॉर श्योर आपके लिए चीज़ें हैं। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाह रहे हैं एक शादी में वापस जाना, किसी मैरिज सेपरेशन में थे तो वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका दिल दिमाग जो है वो साथ नहीं दे रहा। आपको लग रहा है कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, या आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं ये। बट फॉर श्योर है कि आपके लिए यूनियन के चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है यहाँ पे, इंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस किसी के हो सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके कुछ पॉजिटिव चांसेस मुझे लग रहे हैं। बस गिव अप नहीं करना है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, तो विक्ट्री फॉर श्योर है यहाँ पे। माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने पुराने माइंडसेट से बाहर निकल के नए माइंडसेट पे आइए, चीज़ें आपके लिए होंगी। मैं ये देख पा रही हूँ, ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, आपकी चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं रही हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स से शायद आप निकल के आ रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी हद तक काफ़ी आगे आ चुके हैं। ठीक है, चाहे आप सेपरेशन में हैं तो भी, और चाहे आप वर्क प्लेस पे पूछना चाह रहे हैं इस रीडिंग को देख के तो भी, बट खुद को मत रोकिए।
7 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं जो भी पर्सन आपके रिलेशनशिप में, अगर आप किसी पर्सन को छोड़ के गए हैं या आपको कोई पर्सन छोड़ के गए हैं, तो वो ज़रूर वापस आएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में और इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे। बट मैं एक चीज़ कहूँ कि अवेयर रहिएगा, हो सकता है कि वो थोड़े से सेल्फ सेंटर होके आएँ, थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड के साथ वापस आएँ। तो ये आपको समझना है कि वो आपके लिए कितने सही हैं कितने नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों की यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने ये चूज़ किया था ब्लैक कलर क्लिप। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। ये बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है ये नेल पॉलिश। जिन्होंने ये नेल पॉलिश चूज़ की, देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी कौन सी विशेस कंप्लीट होने वाली है। ओके, और हम साथ ही देखेंगे, एक गाइडेंस भी रहेगी उसमें। देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी कौन सी विश कंप्लीट होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, विश कंप्लीट करने के लिए आपको हार्ड वर्क भी करना होगा। ठीक है, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है उसको पाने के लिए भी मेहनत करनी होती है, तो अपनी मेहनत जरूर कीजिएगा। थ्री कार्ड्स और लेते हैं। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं शायद आप लोगों के मन में जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर या किसी तरह के कमिटमेंट को लेकर कोई फियर्स हैं अभी भी आपके मन में। ठीक है, या तो आप कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या किसी से कमिटमेंट चाह रहे हैं, और उस चीज़ के फियर्स है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी विशेस हैं। भाई कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आज सबके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट, द लवर्स। एक्चुअली मैं अपराइट ही कार्ड ले रही हूँ, तो अपराइट बोलने का मतलब नहीं है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूँ, फाइनेंशियली यहाँ पे आप लोगों की बहुत सी चीज़ें बैलेंस्ड होने वाली हैं। जो लोग फाइनेंशियल सिचुएशंस को लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप शायद हो सकता है कुछ लोगों के, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो एक इम्बैलेंस आया है वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से भी आया हुआ सकता है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होगा। और बिल्कुल लवर्स का कार्ड है, तो यूनियन के भी चांसेस हैं आपके, या शादी के चांसेस बन सकते हैं, यूनियन के चांसेस भी लग रहे हैं मुझे। जैसे मैंने बोला लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है आपका। काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, कहते हैं ना अंदर ही अंदर डीप डाउन आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो उन्हें रिजॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पेन मत रखिए अपने मन में। अगर आप नहीं किसी से अपनी बात शेयर कर पाते तो बहुत ज़्यादा आपको शेयरिंग की ज़रूरत है। अच्छे फ्रेंड्स से शेयरिंग कीजिए, फैमिली से शेयरिंग कीजिए। ठीक है, 3 कार्ड्स और देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पे एक चांस ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको किसी रिलेशनशिप में ना लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यानी कि एक कहते हैं ना कि बिना कुछ रीज़न दिए छोड़ दिया गया है। बहुत से लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, फैमिली रीजंस हो सकते हैं कि फैमिली रीज़न की वजह से आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो या आपने ऐसा किया हो उनके साथ, ऐसा भी चांसेस है। थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे कि कुछ लोगों के केस में, उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के भी इश्यूज है। सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, तो टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ को। ये मैं आपके लिए बता दूं कि फाइनेंशियली अगर बात करें सबसे पहले हम, तो फाइनेंशियली चीज़ें ग्रो करेंगी, बैलेंस्ड होंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी शायद हो सकता है कि आप गिव अप करके बैठे हुए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपका एक सोच शायद मेंटेन हो गई है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स करके देख लिए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं दिख रही हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं आ रहा आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बैलेंस आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा बस। ठीक है, तो गिव अप मत करिए, बिल्कुल मत कीजिए गिव अप। हो सकता है कि कुछ लोगों को, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि किसी तरह का बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी तरह की पार्टनरशिप में लॉस हुआ है। ठीक है, बट ये टाइम निकल चुका है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये टाइम निकल चुका है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आना है, देख रहे हैं ना इस कार्ड में,
ट्रांसफॉर्मेशन आना है आपका, आपकी जो एक आपको एक नई पार्टनरशिप मिल सकती है कुछ लोगों को बिजनेस में, कई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं आप किसी बिजनेस में, या किसी न्यू जॉब में भी जा सकते हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है फॉर श्योर, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लेकिन फ्रेंड्स बस यही है कि उसके लिए एफर्ट्स आप करेंगे, तो अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें मंथ्स से कुछ सालों में कन्वर्ट हो सकती है। तो अभी हम 3 मंथ्स की देख रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट में, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया या कोई बैक स्टेबिंग हुई है यहाँ पे आपके साथ, तो उसे भूल जाइए। अभी ग्रो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना ये कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपको किसी तरह की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के फियर हैं यहाँ पे, तो इनसे निकलना है, ठीक है। क्योंकि ये जब तक रहेगा दिमाग में तब तक आप आगे नहीं सोच पाएंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी चीज़ें भले ही इम्बैलेंस्ड है, लेकिन आगे आपके लिए मुझे एक ग्रोथ दिख रही है। बस उसके लिए आपको सही पार्टनरशिप, सही जॉब, सही करियर, इन चीज़ों पे फोकस करना है कि कैसे चूज़ करना है, ठीक है। यूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी इशू है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शादी की बात चल रही हो, अरेंज मैरिज की स्पेशली, और आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सा पार्टनर चूज़ करना है, ठीक है। तो या तो आप थोड़ा सा समझ से काम लीजिए, कन्फ्यूज़न मत बढ़ाइए। दूसरी बात, अभी अगर नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम पे हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, देन समझिए। अदरवाइज भगवान से पूछिए, डिवाइन से पूछिए, कहते हैं ना उन पे छोड़ के आप पूछिए उनसे एक बात कि कौन मेरे लिए सही है, मुझे गाइड करिए, तो आपको गाइडेंस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होने की वजह से कुछ चीज़ों के डिसीजन जो है, देखिए फ्रेंड्स मैं कहती हूँ डिवाइन पे छोड़िए, तो ये नहीं कि अपना काम भी डिवाइन पे छोड़ दिया, आपको अपना काम करते हुए डिवाइन पे उसके रिजल्ट छोड़ने हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मैं ये भी एटीट्यूड देख रही हूँ कि आप शायद सब कुछ डिवाइन पे छोड़ के बैठे हुए हैं, तो जब तक अपना काम नहीं करेंगे तब तक डिवाइन आपका काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस मुझे ये कहना है कि कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज में मुझे कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब तक आपको उस पर ट्रस्ट ना हो तब तक आगे मत बढ़िए, ठीक है। क्योंकि जब आपका मन कहे, जिसे मैं कह सकती हूँ आपका इंट्यूशन अगर आपको बोले, तभी उस पर्सन को चूज कीजिएगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे यूनियन दिख रही है। जब आपको लगेगा ना, जब आपको कन्फ्यूजन होगा, जब आपको लगेगा कि आपके पर्सन आपको शायद ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं है, याद नहीं करते, तभी कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी आपकी लाइफ में। तो मैं यही कहूँगी कि इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, जितनी जल्दी निकलेंगे। अगर 3 मंथ्स में निकल आए आप इस कन्फ्यूजन से बाहर, तो 3 मंथ्स में आपकी भी यूनियन होने के चांसेस हैं। अगर नहीं निकले तो ये चीज़ें 6 मंथ्स भी ले सकती हैं, 6 to 7 मंथ्स भी ले सकती हैं। तो 3 मंथ्स की रीडिंग है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है ना, आपके मन में बहुत कुछ है, बहुत सारे लॉसेस, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, या ऐसी कुछ बातें जो आप शायद किसी से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन हर्ट हुआ है उस चीज़ का। और ये इसलिए है क्योंकि आप पास्ट की मेमोरीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। पास्ट में हो सकता है आपको किसी ने ऐसा फील कराया है, लाइक कहते हैं ना कि बिना एक्सप्लेनेशन दिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, या किसी जॉब से आपको शायद निकाला गया है, या किसी बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन बातों को पहले आपको लेट गो करना होगा, ठीक है। ये मुझे थोड़े से ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं जो आपको अपनी विशेस की तरफ नहीं जाने दे रहे, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली। आपको ट्रस्ट इश्यूज, मुझे इस पाइल जिन्होंने चूज किया है, आपके मुझे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ कार्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जिन्होंने चूज किया है ना, ये मैं एक चीज़ बता दूँ, आप जितनी जल्दी अपने आप को हील कर लेंगे ना, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जितनी जल्दी अपने आप को हील कर लेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत कीजिए, उतनी जल्दी आपकी चीज़ें बनने लगेंगी। बैलेंस आएगा, फॉर श्योर है, बैलेंस तो आना ही आना है भाई, है ना। लेकिन बस यही है क्योंकि आप मुझे थोड़े से ग्रीफ में, थोड़े से दुख में, थोड़े से पास्ट के रिग्रेट में ज़्यादा लग रहे हैं, और इसी वजह से आप अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, द हायरोफेंट कार्ड है, द हायरोफेंट का
ओके और 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने लव रिलेशनशिप में किसी तरह के सेपरेशन या चीटिंग से आगे बढ़कर अपने लिए कुछ अरेंज रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या आपको जाना पड़ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन मेमोरीज़ को नहीं भूल पा रहे जो आपके दिमाग में है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी, हो सकता है कि अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए कुछ बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। लेकिन जब तक आप रेडी नहीं है मत तैयार होइए, मत उसके लिए हाँ बोलिए। जब आप मेंटली रेडी हो तभी आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि मेमोरीज हैं आपके दिमाग में, अच्छी बुरी दोनों तरह की, अपने रिलेशनशिप को लेकर। ओके, 10 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और है, जो लोग बहुत लंबे टाइम से किसी पेन से सफ़र कर रहे हैं, किसी इमोशनल पेन से, आपको एक ये तो श्योर है कि आपकी लाइफ में वो इमोशनल कंप्लीशन आएगा। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है, मैंने अभी आपको बोला कि जो लोग लंबे टाइम से ऐसे सफ़र कर रहे हैं, बैलेंस आएगा, एक कंप्लीशन आएगा, ठीक है। बट आपको ना फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मैटर में, जैसे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के केस में रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे लव एंड लॉ का बैलेंस लेके चलिए, ठीक है। जहाँ इमोशंस चाहिए वहाँ उतना इमोशंस यूज़ कीजिए, जहाँ जितने लॉजिक यूज़ करने हैं उतने लॉजिक यूज़ कीजिए। मेरी बात को समझिए आप थोड़ा सा, क्योंकि ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है ना, थोड़े से मुझे आप चीज़ों को कैसे टैकल करना है ना, इस चीज़ में कंफ्यूज लग रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। और जो आंसर आपको नहीं मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, भगवान से, ईश्वर अल्लाह से कनेक्ट होइए, वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी से एडवाइस लीजिए, आपके लिए नीडेड है यहाँ पे, ठीक है, नीड है आपको गाइडेंस की, क्योंकि मुझे आप थोड़े से लॉस्ट लग रहे हैं पास्ट मेमोरीज में, पास्ट हार्ट ब्रेक्स में, पास्ट लॉसेस में। बट ये है कि जितनी जल्दी आप निकालेंगे, 10 ऑफ कप्स आपका वेट कर रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको उन सड़कों पे, उन रास्तों पे जाना है जहाँ कुछ नहीं है आपके लिए, पुराने ऐसे रास्ते हैं, या कुछ ऐसे अपने लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना है जो आपकी लाइफ में कंप्लीशन लाएगी। देखिए फ्रेंड, जस्टिस का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ आपके लीगल मैटर चल रहे हो, कुछ डिवोर्स या सेपरेशन के आप चाह रहे हो, या आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हो। तो देखिए आपके लिए वही होगा फ्रेंड्स जो आपके लिए अच्छा होगा। अगर इन पार्टनर से, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये होना आपके लिए सही है, तो आपके लिए ज़रूर होगा। और आपको अगर लगता है कि नहीं सही हो रहा है आपके साथ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने लॉजिक से काम लेने की ज़रूरत है सिचुएशन को संभालने के लिए, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं। बिल्कुल, जजमेंट। किसी तरह के यहाँ पे आप लोगों की लीगल सेपरेशन के चांसेस जिनके बने हैं ऑलरेडी, आप सब मत लीजिएगा इन चीज़ों को, जिनके बने हैं ऑलरेडी, और शायद कुछ लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि डिवोर्स ले ना ले, ठीक है, सेपरेशन में जाए ना जाए, तो आप भी हो सकता है किसी तरह का कुछ डिसीज़न आ सकता है इस पे। किसी का अगर कोई लीगल केस जो है अटका हुआ है तो उसके डिसीज़न भी आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात देख पा रही हूँ यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए कुछ पेनफुल साइकिल्स एंड हो रही हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है वो स्पेशली यही आ रहा है कि आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं बोलूँगी, हीलिंग पर ध्यान दीजिए। हीलिंग मतलब क्या, आपको मेडिटेशन करना है, अपने मेंटल बैलेंस में आइए, ठीक है, क्योंकि तभी आप डिसीजन ले पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। अदरवाइज मैं देखूँ, अगर आपकी जो चीज़ें पेंडिंग है वो आपके खुद के कन्फ्यूज़न की वजह से पेंडिंग है, ठीक है। बिल्कुल, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में। तो बिल्कुल आप लोग, कुछ लोगों को यहाँ मूव ऑन करना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप से, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको करना क्या है, या शायद आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे यही कहना है, अगर आपकी ऑलरेडी ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है तो थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा अपने हार्ट, इन दोनों को साथ लेके चलिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इमोशनल कंफ्यूजन में। चलिए एक कार्ड और देखते हैं। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं यहाँ पे। आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनली मूव ऑन करना है शायद, और मेरे ख्याल से वो आपके अच्छे के लिए है, बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है,
और कुछ लोगों के यूनियन उनके पार्टनर से हो सकते हैं। द सन कार्ड है, सन कार्ड है। बिल्कुल जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। शायद अभी आपको नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आपका कुछ इसमें अच्छा होना है फॉर श्योर। आपकी लाइफ में सन यानी रोशनी आनी है, प्रॉस्पेरिटी आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इमोशनल मैटर को 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो बस यही कह रही हूँ, अपने एफर्ट्स करना बंद मत कीजिए। आपको अभी नहीं दिख रहा कि चीज़ें इंप्रूव हो रही है, लेकिन हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका करियर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ रहा है। बट जो भी है आपके अच्छे के लिए है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने लास्ट पाइल चूज़ किया है। ये तो खुश रहिए। देखिए विशेष आ रही हैं आप लोगों के लिए। सन कार्ड है यहाँ पे, कहीं ना कहीं तो चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड है ये। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा ये समझ के विश्वास रख के चलिए कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, क्योंकि आप जो माइंडसेट सेट करेंगे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अगर आप अभी से हार जाएंगे तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप सोच के चलेंगे कि नहीं, मैं जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो बिल्कुल होंगे। किसी सेपरेशन के या किसी भी तरह के मैटर में आप अटके हुए हैं ना, तो वो भी सॉल्व होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग कीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कीजिए जहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत है। शेयरिंग कीजिए, फ्रेंड्स से शेयरिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के कुछ ज़्यादा ही डीप पेन है जो उनको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, इसी पाइल के लिए मैंने ये चीज़ बोली है, हीलिंग पर ध्यान दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। अपनी हीलिंग कीजिए। खुद से बढ़कर हीलिंग हमारी कोई नहीं कर सकता, बस वो डिवाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उनकी साथ लेकर, उनकी मदद लेके अपनी हीलिंग शुरू कीजिए फ्रेंड्स। ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था नेल पॉलिश का। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाया मुझे प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।